छात्रों नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कारक कारक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 5वीं से 9वीं तक 10वीं तक आप कारक खूब बढ़िया ढंग से पढ़ते आए, सीखते आए, तो भी कभी ऐसा मन पूरा नहीं भरा कि कारक हमें समझे। आप खुद को सवाल पूछेंगे कि कारक क्या है। समझाने का प्रयास तो बहुत बार किया है, समझने का प्रयास भी बहुत बात हो गए, लेकिन कारक इतनी आसान चीज है, इतना आसान तरीका है। कारक की भी ट्रिक बढ़िया है। हम अगर उनको पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, सकारात्मक रूप से अगर देखेंगे, तो एक अंक हम आसानी से हासिल करेंगे। हमारी कृति पत्रिका में एक अंक है, उसके केवल हमारे कृति पत्रिका में एक अंक है, इनके लिए हमें नहीं पढ़ना है उनको, ताकि आगे जाके भी हमें कारक बहुत काम की चीज है और इस कारण हमें उनको पढ़ना है। तो कारक क्या होता है? सबसे पहले कोई भी चीज समझने से पहले हमें जाने कि चीज क्या है। होता क्या है, हम चीजों के संबंध में जानते नहीं और फिर हम उनके संदर्भ में पढ़ाई करते हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती है, खिसक जाती है। ऐसा कई बार होता है। सबसे पहले शब्द क्या है, उनके संदर्भ में हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए कि कारक है क्या। कारक यानी खारक है क्या खाने की? बिल्कुल नहीं। कारक यानी कारण है क्या? बिल्कुल नहीं। कारक कारक है तो क्या चीज है भाई कारक? हम पहले उनको समझे, बाद में हमें 2 मिनट में, 5 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में कारक इतनी पक्की तरह से हमें समझेगा कि हमें हमारे दिमाग में कहीं नहीं रहेगा। ऐसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें कारक शब्द क्या है, इनके संदर्भ में पहले चर्चा हो। क्या है भाई कारक संदर्भ, यह समझे, और समझने के लिए बहुत उनका अर्थ समझे। पहले उनका अर्थ समझे। कारक होता क्या है? कारक तो खारक नहीं है और कारक तो कारण नहीं है। फिर कारक क्या है? उनकी भी एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम। आपको संज्ञा भी मालूम है, सर्वनाम मालूम है। संज्ञा या सर्वनाम, इन शब्दों का वाक्य में क्रिया के साथ नहीं तो दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम इस रूपों का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ नहीं तो क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ने का काम जो शब्द करता है, अक्षर करते हैं, उसे कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने खाना खाया, अगर ने निकाला, वहां से ने निकाला तो क्या होता है? रमेश खाना खाया। वाक्य का कोई अर्थ नहीं भाई, वाक्य का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं तो वाक्य क्यों? इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं तो क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाला जो प्रत्यय होता है। प्रत्यय मराठी में विभक्ति प्रत्यय कहते हैं उसे, हिंदी में भी विभक्ति प्रत्यय कहते हैं, कारक कहते हैं, उनको ही परसरक कहते हैं। उनके चिन्ह है, उनके कोई अक्षर है, बड़ी बात नहीं। और एक बात ध्यान में रखनी है, उनके केवल 8 कारक है। 8 कारक में से केवल और केवल आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 8 कारक है और कारक चिन्ह है। कुल मिलाकर 8 कारक है और उनके चिन्ह है। 8 से ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हमने क्या जाना? कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के संबंध में हमने जानकारी देखी, सर्वनाम के संबंध में जानकारी देखी। संज्ञा या सर्वनाम उनका संबंध क्रिया के साथ
नहीं तो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम जो अक्षर नहीं तो शब्द जो प्रत्यय है, हम देखेंगे उनके संदर्भ में, उनको कारक कहते हैं। कारक दूसरी तीसरी चीज कुछ नहीं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मालूम है भाई आपको, सर्वनाम भी मालूम है, उनका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ नहीं तो क्रिया के साथ जोड़ने का काम जो प्रत्यय करता है। प्रत्यय, मराठी में भी उनको प्रत्यय कहते हैं, विभक्ति प्रत्यय, हिंदी में उनको कारक चिन्ह कहते हैं, परसरक कहते हैं, दो तीन नाम है उनको। कारक हमारे दिमाग में अगर बैठे तो मैंने आपको एक चीज बताई है, 6 कारक, 8 कारक में से 6 जो कारक है उनके अक्षर फिक्स है, नहीं बदलते उनके अक्षर। ये अगर प्रत्यय है तो वही कारक होगा। ये पहचानने में कोई बड़ी बात नहीं। 6 को हमें सिर्फ कंठस्थ करना है और 2 कारक बचे हैं उनको हमें समझना है। ये 2 कारक क्या है? सबसे पहले तालिका देखिए आप, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या आपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और संबोधन कारक है। ये 8 कारक है। 8 कारक में से उनके एक चिन्ह भी है, चिन्ह भी है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले ये ध्यान में ले, कारक क्या होता है? कारक ये वस्तु होती है, कारक ये चीज होती है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ नहीं तो क्रिया के साथ जोड़ने का काम जो प्रत्यय करता है उसे कारक कहते हैं। और इतना अगर हमारे ध्यान में अगर आया, यहां तक हमारी बात समझी, तो मैंने एक बात आगे जाके आपको कहा कि 6 कारक चिन्ह ऐसे हैं वो बदलते नहीं। दोनों ही देखो, आप कक्षा में बैठे हैं, अपनी अपनी जगह फिक्स है, कौन कहां बैठे ये पता ही चलता, हर दिन का उनका वही बेंच है। लेकिन चंद बच्चे ऐसे हैं उनका कोई फिक्स नहीं होता, वो एक दिन वहां बैठते एक दिन वहां बैठते, क्योंकि वो हर रोज स्कूल में नहीं आते। ऐसे ही बच्चे कुछ हो सकते हैं वहां। उस प्रकार जो कारक चिन्ह है वो कारक चिन्ह 6 फिक्स है। ये है चिन्ह, ये प्रत्यय है तो वही कारक है, ये फिक्स है। लेकिन 2 कारक के संदर्भ में हमने अगर जान लिया तो कारक 1 अंक के लिए आगे जाके एमपीएससी में काम करने के लिए, आगे जाके कोई भी एग्जाम में काम करने के लिए कारक हमारे ध्यान में आ जाएगा, मराठी में और हिंदी में और अंग्रेजी में भी। तो पहले समझे कि क्या है। अगर प्रत्यय ने है, देखो यहां आप देख सकते, प्रत्यय ने है तो कर्ता कारक है, प्रत्यय को है कर्म कारक है। कर्म किससे कहना है? जिन शब्दों के ऊपर जोर कर्ता का पड़ा है वो कर्म। क्या से सवाल पूछे, को अगर है तो कर्म कारक है। करण कारक हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, संप्रदान है, के लिए हम दूसरों को कुछ देना है, दान देना है, संप्रदान। तो के लिए प्रत्यय है तो संप्रदान है। अपादान छोड़ दिए, मैंने पहले बताया कि 2 को छोड़ दो, यहां से उनकी हम खास चर्चा करेंगे, क्योंकि सबके प्रत्यय फिक्स है, दोनों के प्रत्यय फिक्स नहीं है। करण में ही से है और आपादान में ही से है, तो से कब लगाना है, से कब कैसा पहचानना है, ये आपादान है कि करण है, ये कैसा पहचानना है, इसके संदर्भ में हमें अलग से चर्चा करनी है। पहले कर्ता ने कर्म
को संप्रदान के लिए संबंध काकी के रारी रे, संबंध कारक काकी के रारी रे, अधिकरण में पर फिक्स है। अधिकरण है, में अगर वाक्य में है, पर अगर वाक्य में है, फिक्स है अधिकरण। अरे ओ विस्मय चिन्ह है, संबोधन है। ने है कर्ता है, को है कर्म है, के लिए है संप्रदान है, प्रत्यय है, प्रत्यय। यह अगर प्रत्यय है तो फिक्स है। फिर से करण में से है और अपादान में से है। करण में दो चिन्ह है, दो प्रत्यय है, से और के द्वारा, ये दो चिन्ह है, लेकिन से कॉमन है दोनों में। तो कैसा पहचानना है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखें कि करण माने क्या होता है। कर्ता समझ गया, कर्म समझ गया, संप्रदान समझ गया। करण क्या होता है? करण, करण यानी कर्ण नहीं, महाभारत का करण यानी महाभारत का कर्ण नहीं। करण यानी, करण का अर्थ है माध्यम नहीं तो साधन। वाक्य में जो शब्द माध्यम के लिए नहीं तो साधन के लिए जब आता है तो वो करण कारक है। हम क्या समझे पहले ध्यान दें। छह तो फिक्स है, कर्ता कारक फिक्स है, कर्म कारक फिक्स है, संप्रदान कारक फिक्स है, संबंध कारक फिक्स है, अधिकरण कारक फिक्स है और संबोधन कारक फिक्स है। फिर दो बचे। दो क्या बचे? करण। और करण और अपादान, ये जो 8 कारक है वहां से करण और अपादान में सेक दोनों में है। तो सेक कब लगाना है, सेक को कब पहचानना है? अपादान है कि करण कारक है, अपादान कारक है कि करण कारक है, पहचानना कैसे उसे हमें ध्यान रखना है। कैसा पहचानना उन्हें उसे? सबसे पहले करण ये शब्द का अर्थ हम समझे। करण क्या होता है? करण ये है वाक्य में से एखादे माध्यम के संदर्भ में नहीं तो साधन के संदर्भ में आता है तो करण कारक है। करण का यह अर्थ ऐसा होता है, ये साधन ये तो माध्यम, ये करण है। फिर सुशीला चाकू से सब्जी काटती है। सुशीला चाकू से, चाकू साधन है, सब्जी काटती है। सुशीला चाकू से सब्जी काटती है। से फिर क्या है? करण कारक है। से फिर क्या है? करण कारक है। और आपादान किसे कहते हैं यह भी हमें यहां आप देख रहे होंगे। आपादान किसे कहते हैं? आपादान में क्या है? से और है। फिर वस्तु छोड़ के चली गई, पेड़ से पत्ते गिरे हैं, पेड़ से पत्ते गिरे हैं। पेड़ ने क्या किया? पत्तों को छोड़ दिया। ध्यान में, एक वस्तु दूसरे से दूर हो गई तो आपादान, एक वस्तु दूसरे से दूर हो गई आपादान। अगर साधन है, कोई माध्यम है तो करण। ये दोनों में अगर भेद हम समझे, दोनों का अंतर अगर समझे तो बाकी कारक फिक्स है। हमें में अगर देखा तो अधिकरण है, पर देखा अधिकरण है, काकी के रारी रे देखा तो संबंध कारक है। ने अगर है, वाक्य में ने है तो कर्ता कारक है, को अगर है तो कर्म कारक है, के लिए है संप्रदान है। यह प्रत्यय फिक्स है। फिर हमें उनको कंठस्थ करना है, सिर्फ हमें उनको कंठस्थ करना है। सिर्फ से दो वाक्यों में से दो जगह आता है तो उनको पहचानना कैसा है, उनकी पहचानने की ट्रिक क्या है? अगर साधन नहीं तो माध्यम के संदर्भ में आता है तो वो करण कारक है, और वस्तु एक दूसरे से अलग हो रही इस संदर्भ में आता है
तो वो अपादान है। यहां तक तो कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। मैंने आपको एक बात बार बार कही कि कारक पहचानना बहुत बहुत आसान है। केवल चंद शब्दों हमें कंठस्थ करने हैं। में है अधिकरण, पर है अधिकरण, काकी के रारी है वाक्य में संबंध कारक, विस्मय है, नो है, अरे है, विस्मय है, संबोधन है। भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई परेशानी हो जाएगी। परेशानी है ऐसा ऐसा नहीं लगता। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कितने भी वाक्य मैंने आपके सामने दिए और प्रत्येक आपको तो मालूम हो गए, दोनों में पहचाना, दो पहचानने से कहा लगता है करण क्या है और आपादान क्या है। आपादान एक वस्तु दूसरे से बिछड़ गई, अलग हो गई, और करण एक तो माध्यम के संदर्भ में, नहीं तो साधन के संदर्भ में जो शब्द आता है उसे करण कहते हैं। इतना अगर ध्यान में आया तो हम आसानी से समझ सकते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।